ये न्यूज फॉर दोज हु ड्रीम अबाउट विजिटिंग साउथ कोरिया फ्रॉम इंडिया। रिसेंटली सचिन अवस्थी नाम के एक इंडियन ट्रैवलर का केस became a big eye opener. It went massively viral. He alleged detention style questioning, humiliation, entry denial despite possessing all the required documents. तो सवाल ये है कि इशू पेपर वर्क का था या परसेप्शन का। After many people highlighting the similar kind of issue, Embassy of India in Seoul issued an advisory जिसमें कुछ नया नहीं लिखा हुआ था उन्होंने, वही सब बेसिक ज्ञान जो ऑलरेडी ट्रैवलर्स को पता है। उसमें लिखा है कैरी योर प्रिंटेड रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग्स, डिटेल्ड आइटिनरी, प्रूफ ऑफ फंड्स, पासपोर्ट, वैलिडिटी, इंश्योरेंस एटसेट्रा। बट द फाइनल डिसीजन स्टेज विद द इमिग्रेशन ऑफिसर। एम्बेसी ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बारे में कहा है कि अथॉरिटीज का डिसीजन वो खुद भी ओवरटर्न नहीं कर सकते। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इंडियंस को डॉक्यूमेंट्स कैरी करना नहीं आता या प्रॉब्लम कुछ और है यहाँ पे? जब मल्टीपल ट्रैवलर्स सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स एक्सेसिव क्वेश्चनिंग, होल्डिंग फैसिलिटीज, इंटिमिडेटिंग टोन, तो क्या सिर्फ चेकलिस्ट रिमाइंडर इनफ है? और ये सिर्फ साउथ कोरिया तक लिमिटेड नहीं है। मैं बता दूं, हांगकांग के वीजा प्रोसेस में भी कुछ सर्टेन इंडियन स्टेट्स के एप्लीकेंट्स को स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ती है। पासपोर्ट्स mentioning address of a few Indian states get immediately rejected when they apply for e-visa for Hong Kong, no reason given at all. तो सवाल सिंपल है, जब इंडियंस ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी के एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर है, जब हम कोरियन कल्चर, ड्रामास, टूरिज्म पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या हमें एटलीस्ट फेयर रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इन रिटर्न? सवाल यहाँ डिप्लोमेसी पर भी है, बिकॉज इशू सिर्फ एंट्री का नहीं है, इशू यहाँ डिग्निटी का भी है फॉर इंडियंस।